दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। ये वीडियो होगा बिहार पुलिस वन आरक्षी परीक्षा के लिए। बिहार फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम लगा हुआ है और फॉरेस्टर का भी लगा हुआ है। तो इसके लिए मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा 2019 का पेपर, 16 जून 2019 का पूरा पेपर। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें ताकि आने वाले टाइम में आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। गाइस देखिए, पहला क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान में टोटल 22 भाग हैं। कैसे हुए? देखिए, भारतीय संविधान में टोटल जो हैं 395 अनुच्छेद हैं, आर्टिकल हैं और 12 अनुसूचियां हैं। और यह सभी 12 भागों में ये जो दोनों हैं ये सभी 22 भागों में डिवाइड है। अगला है मत या कह सकते हैं वोट देने का अधिकार। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? तो ये देखिए दोस्तों, ऑप्शन सी भारतीय संविधान के 326 आर्टिकल में आता है। और इसमें क्या है, भारतीय नागरिकों को मताधिकार प्रदान करता है ये आर्टिकल। मत देने की जो न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष निर्धारित की गई है। अगला है पूर्व पश्चिम गलियारे में पूर्वोत्तम भाग है। तो ऑप्शन है सिलचर। अगला है हम्बन टोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन डी श्रीलंका में स्थित है। अगला है डेट्रॉयट नामक नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन बी ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और जनसांख्यिकीय लाभांश होता है, ऑप्शन ए 15 से 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या। डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था? ऑप्शन बी ज्ञानी जैल सिंह। अगला है महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, भारतीय संविधान की अनुसूची 6 में किन किन राज्यों को शामिल किया गया है? ऑप्शन ए देखिए, एक तो असम राज्य हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा त्रिपुरा, फिर होगा मेघालय और लास्ट में आता है मिजोरम। ओके, और गाइस देखिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या कहता है, नील दर्पण नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो नील दर्पण नामक पुस्तक जो लिखी है वो लिखी है ऑप्शन बी दीनबंधु मित्र ने। ओके, क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, निकोलो कोंटी नामक इतालवी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन बी देवराय द्वितीय के शासनकाल में। अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में मिलन के समय अवध के नवाब कौन थे? तो ऑप्शन ए वाजिद अली शाह थे। और अगला है हाइसिस नामक उपग्रह का प्रक्षेपण किस यान से किया गया था? तो ऑप्शन सी PSLV स्पेस C-43। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2019 की महिला एकल विजेता कौन है? ऑप्शन ए नाओमी ओसाका। अगला है लालजी टंडन बिहार के कौन से राज्यपाल हैं? ऑप्शन बी 31वें राज्यपाल हैं लालजी टंडन बिहार के। और बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन ए शेखपुरा। अगला क्वेश्चन बनता है, असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण क्या था? तो इसका मेन रीज़न था ऑप्शन बी रॉलेट एक्ट। अगला है घातक क्या है? तो घातक की अगर बात करते हैं, ऑप्शन सी एक लड़ाकू विमान है घातक। वर्ष 2020 के लिए विश्व की स्थापत्य राजधानी
किस शहर को घोषित किया गया? ऑप्शन बी रियो डी जेनेरो। बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन सी गोपालगंज। क्वेश्चन आपका बनता है, बिहार में शिशु मृत्यु दर कितनी है? तो बिहार में टोटल जो है ऑप्शन डी 44 है। मतलब बिहार में शिशु मृत्यु दर 44 प्रति 1000 जीवित जन्म पर, मतलब 1000 पर 44। बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग पर अति सघन वन है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा 0.35%। मतलब गरीबी मापन प्रणाली की समीक्षा हेतु, सॉरी, ये तो आपका आंसर हो गया 0.35% क्षेत्र पर ही अतिसघन वन का विस्तार है। ओके, अगला क्वेश्चन आपका है, रंगराजन कमेटी कब गठित की गई? ऑप्शन डी 2005 में। क्यों? गरीबी मापन प्रणाली की समीक्षा हेतु, मतलब उसका एनालाइज करने के लिए ये कमेटी गठित की गई थी। और बिहार में अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है? ऑप्शन डी 2,50,000। और अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य नहीं होते हैं? ऑप्शन ए राज्यपाल नहीं होते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बिहार धारणीय विकास से संबंधित बोर्ड है? ऑप्शन ए योजना और विकास विभाग। 1919 से 20 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? ऑप्शन बी सहजानंद सरस्वती। प्रकाश संश्लेषण किससे होता है? तो गैस प्रकाश संश्लेषण होता है ऑप्शन है क्लोरोफिल। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है क्लोरोफिल द्वारा होती है। और क्लोरोफिल क्या है? यह एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक होता है। ओके, और ये क्लोरोफिल के ही कारण क्या होता है, पत्तों का जो रंग होता है हरा होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पत्तों का रंग किसके कारण हरा होता है? तो क्लोरोफिल के कारण होता है। अगला है, भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थित होता है? ऑप्शन सी 36,000 किलोमीटर। अगला है, एक सींग वाला राइनो या कह सकते हैं गैंडा किस राज्य में पाया जाता है? ऑप्शन डी असम राज्य में। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है ऑप्शन डी बरगद। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है ऑप्शन बी 22 अप्रैल को। और निम्न में से ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होती है? ऑप्शन बी CO2। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड। उत्पादक और खाने के क्रम को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए खाद्य श्रृंखला कहते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई होती है ऑप्शन डी जीन होती है। और डिऑक्सी जनित रुधिर शरीर में किस में आता है? ऑप्शन बी दायां निलय। और प्रारंभिक खाद्य नहीं है, तो प्रारंभिक खाद्य कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए दुग्ध। भारत में प्रत्यावर्ती धारा मतलब AC करंट का मान कितना होता है? ऑप्शन ए 50 हर्ट्ज। और टिक्का रोग किससे संबंधित है? ऑप्शन डी मूंगफली। ट्राइवेसिक एसिड क्या है? तो ट्राइवेसिक एसिड होता है ऑप्शन सी फास्फोरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन गाइस बनता है, एस्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन का नाम है? तो एस्कॉर्बिक एसिड जो नाम है ऑप्शन सी विटामिन C का रासायनिक नाम है। और अगला है, धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, उत्पन्न होती है? तो गाइस ऑप्शन आपका हो जाएगा डी हाइड्रोजन। कैसे होती है? देखिए, कोई एक धातु मैग्नीशियम है Mg, अगर इसकी क्रिया HCl से करा दी जाए तो ये कौन सी क्रिया देगा? रिवर्सिबल, मतलब उत्क्रमणीय क्रिया देगा। मतलब कि आपका क्या बन जाएगा?
देखिए रिवर्सिबल नहीं क्रिया होगा। देखिए Mg का अगर हम लोग HCl से क्रिया कराते हैं तो रिएक्शन क्या होगा आपको बता देता हूँ। तो ये हो जाएगा MgCl2 बनेगा और साथ में हाइड्रोजन मुक्त होगी। और देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 करना पड़ेगा 2HCl, ओके, क्योंकि Cl2 भी हमें 2 बनाना है। तो आपकी लास्ट में गैस कौन सी उत्पन्न हुई? हाइड्रोजन, मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,7 वाला अधातु तत्व कौन सा है? तो गैस ये हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लोरीन। क्लोरीन का क्या होता है? 17, और इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना है 2,8,7, तो यही बनेगा, ओके। एक क्वेश्चन आया था कि जाइलम का कार्य क्या होता है, क्या कार्य होता है जाइलम का? तो ऑप्शन है जल संवहन, मतलब जड़ों से पौधों के अन्य भागों तक जल को पहुंचाना, ये होता है जल संवहन, जाइलम का मुख्य कार्य। रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ऑप्शन है पानी का बुलबुला, ओके, क्योंकि पानी के बुलबुले में कोई भी रासायनिक पदार्थ निर्मित नहीं होता, मतलब बन नहीं बनता है, इसलिए ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है। H2SO4 की संयोजकता कितनी होगी? तो गाइस सल्फ्यूरिक एसिड की जो संयोजकता होगी वो होगी 7, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है साबुन का सह उत्पाद है, तो साबुन का सह उत्पाद क्या है? ऑप्शन बी ग्लिसरॉल। इनमें से सही कथन को चुनना है, तो ऑप्शन है द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है जबकि भार जो है बदलता है। सही कथन है, बिल्कुल भी सही है, क्योंकि द्रव्यमान है, अगर आप मार्स पे चले जाइए, मून पर चले जाइए, तो द्रव्यमान तो वही रहेगा, लेकिन जो आपका वेट होगा वो बदल जाएगा। गिलास में पानी पर बर्फ तैर रही है, यदि बर्फ पिघल जाए तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, आयतन वही रहेगा। और मध्य कर्ण में इनमें से कौन सी हड्डी नहीं पाई जाती? तो ऑप्शन डी हैमेट। अगला क्वेश्चन आपका बनता है पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर उस वस्तु के पलायन वेग से होगा, तो ऑप्शन बी अधिक होगा। अगला है 18 कैरेट सोने में सोने का परसेंटेज क्या होगा? तो गाइस ये हो जाएगा ऑप्शन डी 75%, ओके, क्योंकि 18 कैरेट सोने में 75% शुद्ध सोना होता है, और इसे क्या कह सकते हैं? 750/1000 सोना भी कह सकते हैं। और 24 कैरेट में 100% शुद्ध सोना होता है। लोहे में के गैल्वेनीकरण में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? तो ऑप्शन सी जिंक धातु, जैडन धातु प्रयुक्त होती है। सबसे पहले किस जीव को अंतरिक्ष में भेजा गया? तो गाइस ऑप्शन डी कुत्ता। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती हैं, ऑप्शन सी निर्वात में। और जीके का लास्ट क्वेश्चन है किताब में हमेशा रहता है, तो दोस्तों ये रीजनिंग का एक छोटा सा क्वेश्चन था, तो ऑप्शन बी पृष्ठ होता है, किताब में हमेशा पृष्ठ होता है। अब गाइस देखिए मैथ और रीजनिंग के थोड़े से क्वेश्चन है, उनको मैं अगले वीडियो में प्रोवाइड करवा दूंगा, और जो बचे हुए हिंदी के क्वेश्चन है वो इसी में देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो बनता है, आप कौन सा सर्वनाम है? तो आप जो सर्वनाम होता है ऑप्शन बी निजवाचक होता है। कैसे? आप सर्वनाम का जो प्रयोग होता है स्वयं के लिए करने के कारण यह निजवाचक सर्वनाम है, ओके। और कंठ से निकलने वाली ध्वनि कौन सी है? तो कंठ से निकलने वाली ध्वनि है, ऑप्शन है का, खा, ग, घा, ड। कौन सा समूहवाचक संज्ञा नहीं है? तो गाइस ऑप्शन सी झरना। लेकिन वर्ग, सेना, सभा, इसमें क्या होता है? ग्रुप होता है, तो ये समूहवाचक संज्ञा हो जाती है। और तोपची में कौन सा प्रत्यय है? तो तोपची में ऑप्शन सी ची प्रत्यय है। सब्यसाची किसका पर्यायवाची शब्द है? तो ऑप्शन बी अर्जुन का। आहान का विपरीतार्थक शब्द है, ऑप्शन सी विसर्जन। सूरज को दीपक दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना। महर्षि का संधि विग्रह क्या है? तो गाइस महर्षि का संधि विग्रह क्या होता है आपको बता देता हूँ, ऑप्शन बी महाधन ऋषि।
द्विज इनमें से किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो ऑप्शन बी बादल। आतताई का क्या अर्थ होता है? तो आतताई का अर्थ होता है ऑप्शन ए जो अत्याचार करता हो। इनमें से किस समूह में सभी शब्द शुद्ध लिखे हैं? ऑप्शन बी प्रकृति भी है, पुनर्जन्म, वात्सना, वलिष्ठ। जो पढ़ेगा वह पास होगा कौन सा विशेषण है? ऑप्शन डी सार्वनामिक विशेषण। और इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? तो गाइस ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए विष्णु के अनेकों नाम हैं। और द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा होता है? ऑप्शन ए दानहीन, क्योंकि ये आपका होगा दानहीन। गाइस आपका अगला क्वेश्चन है आसमान टूट पड़ना का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन बी मुसीबत आना। और इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ऑप्शन सी रचयिता। और समास का विलोम क्या है? तो समास का विलोम क्या होता है? ऑप्शन सी व्यास। परिमाप में उपसर्ग है, तो परिमाप में कौन सा उपसर्ग होता है? ऑप्शन ए परि। और बादल का तत्सम शब्द क्या होता है? ऑप्शन सी बारिद। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।